गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है दोस्तों? हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी की मेजर जो इंट्रोडक्शन थी कि इसको डेवलप किसने किया, इसका मीनिंग क्या होता है, वो भी हमने पढ़ लिया था। चलो दोबारा देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसा वक्र होता है दोस्तों जो दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशन को शो करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। यानी एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मान लो कोई भी इंडिफरेंस कर्व है, इस इंडिफरेंस कर्व के किसी भी बिंदु पर आप खड़े हो और किसी भी संयोग, किसी भी कॉम्बिनेशन का आप यूज़ करते हो इस कर्व के ऊपर, तो क्या होता है दोस्तों, जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर क्या करता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन करता है। ठीक है, दो वस्तुओं का एक ऐसा संयोग जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है इस कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। अब इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमारे पास दो तीन मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो आती है बंडल की। किसकी बात आती है? ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। क्या होता है दोस्तों? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। मान लो आपको आपकी माता ने 20 रुपये का नोट दिया, ठीक है, और आपको बोला कि बेटा एप्पल और ऑरेंज मार्केट से लेके आइए। ठीक है, मार्केट से लेके आइए, और आपको एक थैला दे दिया गया, आपको एक थैला दे दिया गया। इस थैले के अंदर कुछ एप्पल रखे हुए हैं, कुछ ऑरेंजेज हैं। इन सब के समूह को क्या बोलते हैं? दो कमोडिटी है ना, इस बैग के अंदर क्या है? टू कमोडिटी है। दो वस्तुओं के संबंध को, दो वस्तुओं के संयोग को, दो वस्तुओं के टोटल को हम क्या बोलते हैं? बंडल बोलते हैं दोस्तों। आई बात समझ में? ए ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बंडल। ठीक है, सिंपल सी बात थी। फिर इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं बजट सेट की। एक होता है बजट सेट। बजट सेट क्या होता है? बजट सेट क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल द बंडल। Bundle that a consumer can buy with his money income at the given price
गुड्स। ये जो इंग्लिश में जो कहानी लिखी है मैंने, ये क्या बताती है दोस्तों कि इट रेफर्स टू ऑल द बंडल, यानी कि हमारे पास जितने भी बंडल हैं, बंडल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी ये फर्स्ट बंडल हो गया प्लस ये सेकंड बंडल हो गया प्लस ये क्या हो गया, थर्ड बंडल हो गया। इट रेफर्स टू ऑल द बंडल दैट ए कंज्यूमर कैन बाय विद हिज मनी इनकम, यानी एक फिक्स इनकम है, मान लेते हैं 100 रुपये। 100 रुपये से आपको अलग अलग वस्तुओं के कम्बिनेशन को खरीदना है और फिर उनका टोटल कर देना है, तो वो क्या होता है, बजट सेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो, चलो यही बात करते हैं, मान लो एप्पल की जो प्राइस है पर यूनिट, ऑरेंज की प्राइस है ₹4 पर यूनिट। आई बात समझ में? और आपके पास दोस्तों टोटल रुपए कितने हैं, ₹20। इन 20 रुपीज़ से आपको एप्पल भी खरीदने हैं और ऑरेंज भी खरीदने हैं, यानी कि ऐसे बंडल आपको बनाने हैं। तो कितने बंडल बन सकते हैं, देखिए, एप्पल की 1 यूनिट आती है 2 रुपये की और ऑरेंज की 4 यूनिट आती है, एप्पल की 1 यूनिट आती है 2 रुपये की और ऑरेंज की 1 यूनिट आती है 4 रुपये की। और आपकी माता ने आपको 20 रुपये दिए हैं कि जाओ बेटा बाज़ार में जाओ और एप्पल और ऑरेंज लेकर आओ। तो चलिए, हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन तो क्या है कि हम क्या कर लें, 0 एप्पल प्लस 5 ऑरेंज। एक तो ये बंडल बन सकता है जिसके अंदर 0 एप्पल हो और 5 ऑरेंज हो। एक ऑरेंज की प्राइस कितनी है, 4 रुपये, तो 5 ऑरेंज कितने आए, 20 रुपये के। 20 रुपये तो हमने ऑरेंज पे ही खर्च कर दिए, बाकी कुछ बचा नहीं, तो एप्पल क्या कहाँ से लेंगे, तो एप्पल की क्या हो जाएगी, 0 यूनिट हो जाएगी। अब ध्यान रखना, आगे इस साइड में एप्पल लिखूंगा, इस साइड ऑरेंज लिखूंगा। अब बात करते हैं, मान लो आपने क्या कर लिया, 2 एप्पल खरीद लिए, ठीक है, और 4 ऑरेंज खरीद लिए। 2 एप्पल की प्राइस कितनी थी, 4 रुपये, प्लस 4 ऑरेंज की प्राइस कितनी थी, 16 रुपये, यानी 20 रुपये आपके पूरे खर्च हो गए। ठीक है, ये बंडल बन सकता है। और बनाइए, जैसे आपने 4 एप्पल खरीद लिए और 3 ऑरेंज खरीद लिए, 12 रुपये के ये आ गए, 8 रुपये के ये आ गए, टोटल कितने हो गए, 20 रुपये हो गए। इसी तरीके से, या आप एक कम्बिनेशन और भी कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, 10 एप्पल खरीद सकते हो और 0 ऑरेंज खरीद सकते हो। तो ये सारे जब हम मिला देते हैं दोस्तों, इन सारे कम्बिनेशन को, तो ये क्या बन जाता है, बजट सेट बन जाता है। वही बात क्लियर, बजट सेट बन जाता है। एक बात और चलो देखते हैं, मान लो आपने क्या कर लिया, एक ऐसा कम्बिनेशन बना लिया जो बजट सेट के अंदर नहीं आता। कुछ ऐसे कम्बिनेशन भी बन जाते हैं कई बार जिनको हम बजट सेट के अंदर शामिल नहीं करते। वो कम्बिनेशन कौन सा हो सकता है, जैसे आपने क्या कर दिया, 4 तो है एप्पल खरीद लिए और प्लस 5 ऑरेंज खरीद लिए, तो 5 ऑरेंज कितने रुपए के आए, 20 रुपये के, और 4 एप्पल कितने रुपए के आए, 8 रुपये के, यानी ये क्या हो गया, 28 रुपये हो गया। लेकिन आपके पास तो 20 ही रुपये हैं, तो इसको दोस्तों हम बंडल सेट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। क्लियर, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। बंडल क्या होता है, बजट सेट क्या होता है। बंडल तो होता है कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स,
और बजट सेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ बंडल्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ बंडल्स। ये ग्रुप ऑफ बंडल ये ना सारे, ये मान लो पहला बंडल, दूसरा बंडल, तीसरा बंडल, चौथा बंडल, ठीक है ना, ये सारे जो बंडल है, ग्रुप ऑफ बंडल क्या होता है? बजट सेट होता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन को हमने देख लिया था। क्या होता है कि एक ऐसा कर्व जो दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशन को बताता है जिससे उपभोक्ता को क्या है? समान संतुष्टि मिलती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक टेबल की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे टेबल बना लेते हैं एक छोटा सा, जिसके अंदर हम लिखेंगे combination of x and गुड y, यानी a b c d और e, ये चार कॉम्बिनेशन दोस्तों हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये चार कॉम्बिनेशन हमने बना लिए। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों ऑरेंज। ठीक है, 1 2 3 4 5। चलिए इसके बाद में टेबल में आगे क्या है? इसको छोड़ देते हैं, इतना ही बनाते हैं। चार ही कॉम्बिनेशन है हमारे पास, चार बंडल है। इन चार बंडल को क्या बोलते हैं दोस्तों? हमारे पास चार संयोग है। या तो हम एप्पल की 1 यूनिट खरीद लें और ऑरेंज की 10 यूनिट खरीद लें, तो भी हमारे पास यानी इस तरह का एक बंडल बन जाएगा। और 2 और 7 का एक बंडल बन जाएगा, 3 और 5 का एक बंडल बन जाएगा, और 4 और 4 का एक बंडल बन जाएगा। मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि इन सभी कॉम्बिनेशन में से उपभोक्ता किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज़ करे, किसी भी बंडल को यूज़ करे, उसे सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो इक्वल है सबके ऊपर। चाहे वो इस बंडल का यूज़ करे, चाहे इसका यूज़ करे, चाहे इसका यूज़ करे, चाहे इसका यूज़ करे, चारों से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होती है? इक्वल होती है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडिफरेंस शेड्यूल। इंडिफरेंस शेड्यूल बोलते हैं। अब इस शेड्यूल को अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों? इंडिफरेंस कर्व मिल जाता है। चलिए इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। y, इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। यहां पर लिख लेते हैं एप्पल, और यहां पर लिख लेते हैं ऑरेंजेस। ऑरेंजेस कितने हैं? 2 4 6 8 10। और ये कितने हैं? 4 1 2 3 4। अब इनको मिलाने से दोस्तों जो कर्व बनेगा वो क्या होगा? वो इंडिफरेंस कर्व बनेगा। चलिए एप्पल की 1 यूनिट है और ऑरेंज की 10 यूनिट है। एप्पल की 1 यूनिट और ऑरेंज की 10 यूनिट यहाँ पर आती है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, एप्पल की दूसरी यूनिट और ऑरेंज की 7वीं यूनिट। एप्पल की दूसरी यूनिट और ऑरेंज की 7वीं यूनिट। ठीक है, अब एप्पल की तीसरी यूनिट और ऑरेंज की 5वीं यूनिट। एप्पल की तीसरी यूनिट और ऑरेंज की 5वीं यूनिट। अब एप्पल की 4 यूनिट और ऑरेंज की भी 4 यूनिट, यानी एप्पल की 4 यूनिट और ऑरेंज की भी 4 यूनिट। ये इस तरीके से हमारे पास जो है एक
कर्व आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है A B C D, यानी कि अगर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पहला जो बंडल है वो क्या है 1 10, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। दूसरे बंडल में क्या था 2 और 7, तीसरे बंडल में क्या था 3 और 5, चौथे बंडल में क्या था 4 और 4। यानी कि ये कंज्यूमर जो है वो इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर किसी भी बंडल को खरीदे, उसको जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होगी, सेम सेटिस्फैक्शन होगी। चलो यहाँ पर हम 2 पॉइंट, चलो एक डायग्राम और बनाते हैं दोस्तों, उससे समझते हैं, बिना टेबल के एक डायग्राम बनाते हैं। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इंडिफरेंस शेड्यूल और इंडिफरेंस कर्व। चलिए, हमारे पास कुछ अनोखी चीज़ें भी हो सकती है। कैसे हो सकती है सर? देखिए भाई, ऐसे हो सकती है बेटा कि हमने एक इंडिफरेंस कर्व ड्रा किया, x यहाँ पर गुड x और यहाँ पर गुड y, ये हमने, ये y एक्सिस, ओके, और ये ओरिजिन। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व की। ये होता है इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व होता है, ना तो एक्स एक्स को टच करता है ना वाई एक्स को टच करता है। ये एक इंडिफरेंस कर्व है हमारे पास। इसके ऊपर मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ठीक है। इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कंज्यूमर किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज कर सकता है, उसको क्या मिलेगी, सेम सेटिस्फैक्शन। हमने अभी बात की, सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन बात करता हूँ, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ मैं G और एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ H। ये 2 पॉइंट ले लिए दोस्तों मैंने, एक तो G पॉइंट ले लिया और एक H पॉइंट ले लिया। इस H पॉइंट का क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है बच्चे, ये जो H पॉइंट है ये है इन्फीरियर, कॉम्बिनेशन, जिसको एक उपभोक्ता कभी भी परचेज करना नहीं चाहेगा, ना ही इसका वो कंजप्शन करेगा, ठीक है ना। एक इस क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इससे ऊपर एक और इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। एक ऊंचा उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर सेटिस्फैक्शन। क्लियर? चलिए इसके बाद में बात करते हैं दूसरा, ये है G कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को हर एक ही जो कंज्यूमर होगा वो इसको अचीव करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये इस इंडिफरेंस कर्व से ऊपर किसी और इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है, ठीक है ना। यानी ऊंचा इंडिफरेंस कर्व से ऊपर अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसका मतलब क्या है, मोर सेटिस्फैक्शन। क्या मतलब होता है इसका? मोर सेटिस्फैक्शन होता है। यानी कि हर एक कंज्यूमर इस लेवल को प्राप्त करना चाहेगा, ठीक है। ये तो लाइन होती है बजट के अंदर, यानी कि उपभोक्ता जो है बजट के अंदर है, उसके पास एक फिक्स इनकम है। क्या है उसके पास? मनी, फिक्स मनी इनकम है उसके पास, और उस फिक्स मनी इनकम से वो क्या है, ए को परचेज कर सकता है, बी को कर सकता है, सी को कर सकता है, डी को कर सकता है और एच को भी कर सकता है। लेकिन एच को वो नहीं करेगा क्योंकि ये एक इन्फीरियर कॉम्बिनेशन है। यहाँ जो है वो मान लो वाई गुड्स और एक्स गुड्स दोनों ही उसे कम मिल रही है, लेकिन इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर
एक कंज्यूमर को अगर इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर क्या है, मान लो x की एक कमोडिटी है और ये 10 यूनिट है, ठीक है। इस कम्बिनेशन को अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, ये 2 है और ये 8 है, ठीक है। इस कम्बिनेशन को अगर देखें तो यहाँ पर इसे क्या मिल रहा है, ठीक है ना। और इसको अगर देखें तो इस पर क्या मिल रहा है, 4 और 4, ठीक है। इस तरह का कम्बिनेशन है। इस कम्बिनेशन के ऊपर क्या है, इन्फीरियर कम्बिनेशन होता है। यहाँ पर सेटिस्फैक्शन दोनों ही वस्तुएं, कहने का मतलब कि वाई गुड्स और एक्स गुड्स दोनों ही कंज्यूमर को कम प्राप्त होगी, ठीक है ना। और इस कर्व के ऊपर जितने पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट के ऊपर एक कंज्यूमर को जो है सेम सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना। ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। और इस जी पॉइंट के ऊपर क्या है, मैक्सिमम मोर सेटिस्फैक्शन मिलती है। यहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते क्योंकि हमारा बजट हमारा फिक्स है, इनकम हमारी फिक्स है। अगर इनकम ज़्यादा होती तो हम शायद इसको भी अचीव कर पाते, क्योंकि इस कम्बिनेशन पर वाई गुड्स और एक्स गुड्स दोनों ही ज़्यादा मिल सकती थी एक कंज्यूमर को, लेकिन इनकम की कमी के कारण इसको हम अचीव नहीं कर पाते। तो ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का वैसे ही नहीं है क्योंकि ये घटिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ध्यान से देखिए। इंडिफरेंस मैप क्या होता है। इंडिफरेंस दो नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो इंडिफरेंस मैप क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स गुड्स वाई और यहाँ पर एक्स और ये ओरिजिन, ठीक है। मान लो हमने एक इंडिफरेंस कर्व बना दिया, ये दूसरा बना दिया, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तीसरा बना दिया मैंने ये, चौथा बना दिया मैंने ये, पांचवा बना दिया मैंने ये। यानी इनको नाम दे देते हैं IC 1, 2, 3, IC 4। ये 5 इंडिफरेंस कर्व आ गए दोस्तों हमारे पास। इन 5 इंडिफरेंस कर्व के ऊपर अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, जिनको हम नाम दे सकते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। ये अलग अलग पॉइंट हैं। इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी। इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर इससे कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, लेकिन सेम मिलेगी D और F दोनों पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर को। इस इंडिफरेंस कर्व से ज़्यादा संतुष्टि एक और ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर मिलेगी जहां पर F पॉइंट है। F पॉइंट पर उपभोक्ता को इन दोनों कर्व से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। फिर आगे G पॉइंट और H पॉइंट पर सेम सेटिस्फैक्शन है, लेकिन इन तीनों इंडिफरेंस कर्व से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि एक ऊंचा उदासीनता वक्र ज़्यादा संतुष्टि को प्रकट करता है। ओके, इसके बाद में अब एक और हमारे पास है, यानी I पॉइंट है, J पॉइंट है। इन I और J पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है कंज्यूमर का, लेकिन इन चारों इंडिफरेंस कर्व से ज़्यादा है, क्योंकि वो इन चारों इंडिफरेंस कर्व से ऊपर है। तो जब दोस्तों इस तरीके से हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, एक ही डायग्राम के अंदर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं, तब उसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, इंडिफरेंस मैप। ये क्या है दोस्तों, इंडिफरेंस मैप है। आशा करता हूं कि आज का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए, एक दरख्वास्त आपसे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
इससे दोस्तों हमारे को मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इतना काम ज़रूर कीजिएगा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता है, ठीक है ना, कि लाइक करें। लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तो लगता नहीं, तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और साथ में जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक करना है, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है मेरी सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।